नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे। किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है, पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग बताइएगा कि अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तेजस्वी यादव बनेंगे कि प्रशांत किशोर बनेंगे कि नीतीश कुमार बनेंगे कि चिराग पासवान बनेंगे कि सम्राट चौधरी बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं बिहार में। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैं बता दूं, 122 सीट चाहिए बहुमत के लिए 243 में। और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो एनडीए को 125 सीट मिली थी, महागठबंधन यानी कि इंडिया को, तेजस्वी यादव के गठबंधन को 110 सीट मिली थी, अन्य को 8 सीट मिली थी। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो सर्वे आया हुआ है उस सर्वे में अलग अलग इलाकों का विश्लेषण किया गया है। अलग अलग इलाकों में, जैसे कि आपको पूर्णिया दिखेगा, पूर्णिया की 24 सीटों पर सर्वेक्षण जो किया गया है दोस्तों, मुस्लिम 46% है, अनुसूचित जाति 14% है। अब यहाँ पर एनडीए पिछली बार 12 सीट जीता था पूर्णिया में, और महागठबंधन 7 सीट जीता था। एनडीए को 36% वोट, महागठबंधन को 36% वोट, अन्य को 5 सीटें मिली थी, 28% वोट मिला था। यानी कि ये बताया गया है कि पूर्णिया के इलाके में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। और महागठबंधन को 7 सीट मिली थी, अब की बार महागठबंधन 7 सीट से ज्यादा जीतेगी, 8 जीतेगी, 9 जीतेगी, लेकिन 7 सीट से ज्यादा जीतेगी। वोटा परसेंटेज भी आगे बताया गया है। अन्य में 5 सीटें मिली थी, अब की बार बताया गया है कि जो जन सुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रभाव इस इलाके में कम है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी टोटल सीट भी मिलेगी। पहले अलग अलग इलाकों का यह समझ लीजिए। बिहार का सबसे ताजा सर्वे में मगध की 26 सीटें हैं दोस्तों। मगध में 10% मुस्लिम, 31% अनुसूचित जाति की आबादी है। एनडीए को 6 सीटें मिली थी, 32% वोट। अब की बार एनडीए को आगे, मतलब चाहे एक ही सीट ज्यादा मिले, लेकिन एनडीए को यहां बताया गया है ज्यादा मिलेगी। महागठबंधन को 20 सीट मिली थी, पीछे का मतलब 41% वोट मिला था। उस 41% वोट व सीट में कमी भी आ सकती है। अन्य को 0 सीट मिली थी, यहां पर भी जनसुराज का प्रभाव बहुत कम बताया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों आते हैं भोजपुर के इलाके में। भोजपुर के इलाके में 9% मुस्लिम है, 9% मुस्लिम है। अनुसूचित जाति की आबादी जो यहाँ पर है, अनुसूचित जाति की जो आबादी है यहाँ पर 22% है। एनडीए को पिछली बार 2 मिली थी, 28% वोट। अब की बार आगे रहने की संभावना है। महागठबंधन को 19 सीट मिली थी, 40% वोट, पीछे रहने की संभावना है। अन्य को 1 सीट मिली थी, 32% वोट। यहां पर जन सुराज सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, यहां पर बिहार में आते हैं अगला, भागलपुर का इलाका 45.5% वोट और 12 सीट यहां पर है दोस्तों। 12 सीटों में एनडीए को पिछली बार 9 मिली थी, पीछे है इस समय। एनडीए को इस इलाके में जो पिछले है, पिछली बार 44% वोट मिल गया था। अब की बार एनडीए यहां पर बहुत पीछे बताया जा रहा है, यानी कि 9 सीट तो नहीं आना है, 8 आएगी, 7 आएगी, 5 आएगी, तो अभी आपको दिखा दे रहे हैं। मगध में दोस्तों 3 सीट है, 3 सीट महागठबंधन को मिली थी, सॉरी महागठबंधन को भागलपुर में 3 सीट। अब की बार 3 से 4, 5, 6 जो भी मिल जाए। अन्य को कोई सीट नहीं मिली थी। यहां पर जन सुराज के उम्मीदवारों पर निर्भर है कितना वोट पाएंगे, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। वहीं पर बिहार का सबसे ताजा सर्वे है सारण का दोस्तों। सारण में एनडीए को 9 मिली थी, यहां पर 15% मुस्लिम, 15% अनुसूचित जाति, 36% वोट मिला था, कोई बदलाव नहीं। यानी कि जो स्थिति पिछली बार थी एनडीए की, वही स्थिति इस बार भी बताई गई है। महागठबंधन को 15% वोट, सॉरी 15 सीट मिली थी, 39% वोट, इसमें भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अन्य को कोई सीट नहीं मिली थी, 25% वोट। जन सुराज की अच्छी ताकत है, यहाँ पर जन सुराज अच्छी ताकत के तौर पर उभर रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है पटना की 21 सीटों के लिए, 7% मुस्लिम है, अनुसूचित जाति 22% है।
एनडीए को 11 सीट मिली थी, 39% वोट। महागठबंधन को 10 सीट मिली थी, 38% वोट। कोई बदलाव नहीं बताया गया है। अन्य को कोई सीट नहीं मिली थी, 23% वोट मिला था दोस्तों। जन स्वराज यहाँ पर अच्छी ताकत के तौर पर उभर रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर हम रीजन वाइज देखें, ये सर्वे है दोस्तों, ये जो सर्वे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सर्वे है किस कंपनी का? IRTN ग्रुप्स ऑफ हैदराबाद का सर्वे। और ये जो सर्वे आपने देखा, एसएन इंडिया का सर्वे है। तो देखते हैं दोस्तों, जो ये सर्वे बताया गया है, यही सर्वे सबसे ज्यादा सटीक रहा। पिछली बार जो आया था इसी कंपनी का सर्वे, इस बार भी सर्वे है। सीमांचल में 24 सीटों में 8 से 9 सीट एनडीए को, 12 से 13 सीट इंडिया को, जनसुराज को 3 से 4, अदर को 2 से 3। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 27 सीटों में 12 से 13 सीटें एनडीए को, इंडिया को 10 से 11 सीटें, जनसुराज को 4 से 5, 1 से 2, अन्य को। मिथिलांचल में दोस्तों 50 सीटों में एनडीए को 24 से 25, इंडिया को 25 से 26, जनसुराज पार्टी को 0 से 1, अन्य को उसी में ओवैसी की पार्टी है 1 से 2। नॉर्थ बिहार में 72 सीट, 39 से 40 एनडीए को, 29 से 31 इंडिया को, 3 से 4 जनसुराज को, 1 से 2 अदर को। मगध एंड भोजपुर में दोस्तों 70 सीटें हैं, 25 से 27 सीट एनडीए को, इंडिया को 39 से 40 सीट, 4 से 5 सीट जनसुराज को, अदर को 1 से 2। यानी कि यहाँ पर बताया गया है 243 सीटों में 108 से 114 एनडीए को मिल सकती है, 115 से 121 इंडिया को मिल सकती है, जनसुराज को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसी में बताया गया है सर्वे जो ईवीसी है, एनडीए को 60% वोट दे रहा है, महागठबंधन को 24%, जनसुराज को 7%, अन्य को 9%। अगड़े में एनडीए को 60% और महागठबंधन को 17%, जनसुराज को 22%, एक अन्य को। महादलित में 45% एनडीए को, 35% महागठबंधन को, जनसुराज को 12%, अन्य को 8%। गैर यादव ओबीसी 70% एनडीए को, 15% महागठबंधन को, 12% जनसुराज को, 3% अन्य को। पासवान दोस्तों यहाँ पर 65% एनडीए को, 25% महागठबंधन को, 7% जनसुराज को, 3% अन्य को। यादव 15% एनडीए को, 78% महागठबंधन को, 5% जनसुराज को और 2% अन्य को। और यहाँ पर मुस्लिम 5% एनडीए को, 75% महागठबंधन को, 15% जनसुराज को, 5% अन्य को। आप लोग बताइएगा, ये अलग कंपनी का सर्वे है, ये अलग अलग जातियों के हिसाब से है, ये IRTN ग्रुप्स ऑफ हैदराबाद का सर्वे है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नीतीश कुमार जो लगातार 20 साल से हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भरपूर है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे कि दोस्तों अब की बार प्रशांत किशोर की पार्टी जो आई है, जो लगातार एक्टिव है और अलग अलग मुद्दों को उभार भी रही है, कि प्रशांत किशोर का नंबर आ सकता है। कमेंट करिएगा। नमस्कार।